हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम कैस्केडर में बेसिक एनिमेशन बनाना सीखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो इसके कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक क्यूब ऐड करेंगे। अगर आपके पास सामने कोई विंडो शो हो रही है तो उसमें क्यूब सेलेक्ट कर लें। अगर आपके पास कोई विंडो इस तरह नहीं शो हो रही, खाली है इंटरफेस इसका सामने वाला, तो इधर कॉर्नर में एक होम का आइकन है, इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे ओपन करेंगे तो ऐसी कुछ विंडोज़ हमारे सामने आएंगी। तो ये मॉडल्स हैं, इनमें जाके मॉडल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। हम क्योंकि बेसिक एनिमेशन सीखेंगे तो क्यूब सिलेक्ट करेंगे। ये नीचे जो हमारी टाइमलाइन है ना, इसे टाइमलाइन कहते हैं। हमारी जितनी भी एनिमेशन होती हैं, जितने भी 3D सॉफ्टवेयर में होती हैं, वो सारी इसी टाइमलाइन में बनती हैं। तो बाकी सॉफ्टवेयर में की फ्रेम्स जो होते हैं वो अलग तरीके से ऐड किए जाते हैं, कैस्केडर में कुछ अलग तरीके से ऐड करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कैस्केडर में एनिमेशन किस तरह बनाते हैं। तो क्यूब को हम मूव करेंगे। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका सेंटर ऑफ मास ब्लू कलर का, इसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ एरोज आएंगे। ये इसे मूव करने के लिए शो हो रहे हैं। कोई भी हम एरो सेलेक्ट करेंगे और माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे प्रेस करके रखेंगे और इसे मूव करेंगे तो ये मूव होगा। अगर ऊपर ले जाकर राइट बटन क्लिक करते हैं माउस का तो ये कैंसिल हो जाएगा इसकी मूवमेंट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं। अगर ये ब्लू जो है ना, ये छोटा सा ब्लू एरिया बना हुआ है डॉट, ये इसका की फ्रेम लगा हुआ है एक। ये रैंडम पहले लगा होता है एक। तो इस पे अगर हम ले जाके इसे मूव करके छोड़ते हैं ना तो ये टिक गया इधर है ना, खड़ा हो गया। अगर कंट्रोल जी करके वापस आते हैं और कहीं भी टाइमलाइन में किसी और जगह इसे, ये जो इंडिकेटर है इसे करके अगर हम इधर मूव करेंगे ना इसे, तो ये मूव नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास इधर हमें एक की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा जहां हम मूव करना चाहते हैं। तो अगर हम इसे 10 पे ले आते हैं और इधर हम ये जो चाबी बनी हुई है ना की, इसे प्रेस करेंगे तो ये एक और की फ्रेम लग गया हमारा। ये ब्लू कलर का की फ्रेम है। अभी हमारे पास ये इधर की फ्रेम है, ये और ये सेम ही है। तो जहां हमने चेंजिंग करनी है वहां की फ्रेम ऐड करेंगे और फिर अगर हम इसे मूव करेंगे ना तो ये मूव होगा। इसी तरह जहां भी हमने अगर 20 पे एक और मूवमेंट ऐड करनी है तो इधर सबसे पहले हम इस चाबी को प्रेस करेंगे, या इसकी शॉर्टकट की है एफ़, इधर भी आपको शो हो रही है एफ़, और एफ़ प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा की फ्रेम। तो जब की फ्रेम ऐड होगा तभी हम इसे मूव करेंगे। अगर आपके पास कुछ इस तरह का सर्कल शो हो रहा है ना, तो इसके इस ये बेसिकली रोटेट करने के लिए है इसे। तो हमें अगर मूव करना है आपको सिर्फ, तो आपको डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा। तो ये जो एरोज हैं ये मूव के हैं और ये जो सर्कल है ये इसे रोटेट करने के लिए है। तो चलिए अब हम इसे प्ले करते हैं। इंडिकेटर को वापस ले आके आते हैं। ये जो नीचे ये बार है ना, अभी हमारे पास इधर कॉर्नर में 100 शो हो रहा है, मतलब हमारी एनिमेशन टोटल 100 फ्रेम की है। अगर प्ले करेंगे तो ये इस तरह, ये देखें 100 पे जाकर फिर वापस आएगा। लेकिन अगर हमें ये 20 तक ही प्ले करनी है और हम चाहते हैं इससे आगे प्ले ही ना हो, ये दोबारा 20 ही वापस आ जाए, तो या तो हम इधर कर लेंगे 20, 20 लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो ये 20 तक आ जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसे 100 पे ले जाएंगे वापस, और ये पहले जैसा 100 पे आ गया। तो ये जो नीचे वाली है ना बार, इससे इधर से प्रेस करेंगे और मूव करेंगे तो जहाँ तक हम चाहते हैं कि इधर से वापस आ जाए वहाँ पे ले जाकर छोड़ देंगे। और अब अगर हम प्ले करते हैं इसे, तो जितना हमारे पास स्क्रीन में हो गए ना जितने फ्रेम, वही रिपीट लूप पे चले गए। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि हम जितनी एनिमेशन है हमारी उतनी ही इधर से सिलेक्ट करें और इंटर प्रेस कर दें।
अभी हमारी टोटल एनिमेशन 20 फ्रेम की है, तो हमारे पास 20 फ्रेम का ये टाइमलाइन भी है। अभी हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह शो हो रही है, जैसे ये ग्लिच आ रहा है, लेकिन ये असल में इसका एक मोड है इंटरपोलेशन का। कैस्केडर में इसे स्टेप मोड कहते हैं, लेकिन ब्लेंडर में हम इसे कांस्टेंट मोड भी कहते हैं। तो इसे चेंज करने के लिए स्पेस बार से हम प्ले करेंगे एनिमेशन, स्पेस बार से पॉज होगी और इसी से प्ले होगी। तो इधर सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास ये ब्लैक इसका बॉर्डर लग गया। इसे दबा के रखेंगे माउस के लेफ्ट बटन को, और अब हम मूव कर रहे हैं तो ये एक ब्लैक इसके पास इर्द गिर्द बॉर्डर बन रहा है टाइमलाइन के। तो ये सारा हम कवर कर देंगे जितने हमारे पास एनिमेशन के फ्रेम होंगे, और छोड़ देंगे। अभी हमारे पास ये सारी सिलेक्टेड हैं, और इधर हमारे पास एक ये लाइन भी शो हो रही है। इसे अब अभी अगर हम प्ले करते हैं तो इस तरह कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन इसे चेंज करने के लिए ये इधर हम जाएंगे, ये स्टेप लिखा हुआ है इसके साथ ही एरो है, इसे प्रेस करेंगे और ये हमारे पास जितने भी ये लाइनें हैं ये सारे इसके मोड है। अगर हम इस पे लेके जाते हैं, ये लीनियर लिखा है, लीनियर पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है हमें इस बार, लेकिन ये एनिमेशन है, आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी बेहतर है। अगर हम इसे थोड़ा सा अल्ट और लेफ्ट बटन से इसे रोटेट करते हैं स्क्रीन को, इसकी बेसिकली शॉर्ट कीज होती हैं, अल्ट से ही सभी सारा कंट्रोल होता है। अल्ट और प्लस इसका हम प्रेस करेंगे माउस का लेफ्ट बटन तो ये रोटेट होगा, और अल्ट के साथ अगर हम राइट क्लिक करके मूव करते हैं तो ये जूम होगा। अल्ट के साथ जो इसका स्क्रॉल व्हील है ना, इसे प्रेस करेंगे, दबाना है मिडल माउस बटन को, तो ये इसे पैन कहते हैं, पैन करना। तो अभी हम एनिमेशन देख लेते हैं, प्ले करते हैं दोबारा। तो ये हमारा लीनियर मोड है। लीनियर मोड इस तरह होता है, ये इधर से लेकर ना फ्रेम के सारे ये बिल्कुल इसके एक्यूरेट है, स्पेस है जो ना इसका, ये सारा एक फिक्स है, बिल्कुल एक तरह का। लेकिन अगर हम इसी बार इसे चेंज करते हैं, ये बीजियर मोड है इसका, ये जो पहला वाला है, अगर इसे प्रेस करते हैं ना तो ये इस तरह आ गया, सर्कल बन गया। ये आर्क इसे कहते हैं एनिमेशन में, आर्क। तो इसमें अगर आप देखें तो स्टार्ट से एक फ्रेम ये नज़दीक है, फिर नज़दीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं फ्रेम इसके, इधर से फिर नज़दीक आ रहा है क्योंकि हमारा इस जगह पे एक की फ्रेम लगा हुआ है ये वाला। अगर ये हमारा फ्रेम ना हो, इसे डिलीट करें एक बार, एफ से डिलीट करेंगे, एफ से ऐड करेंगे। तो अभी अगर हम इसे दोबारा देखें, इसे सिलेक्ट करेंगे सारी विंडो को, और बीजियर करते हैं इसे दोबारा। अगर आप इधर अभी देखें इसे, तो इधर से ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पेसिंग बढ़ रही है, मतलब ये इधर स्लो स्टार्ट होगा, और जिस तरह ये वक्फा है ये तेज़ होगा इस तरह से, फिर स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोबारा इधर सेंटर में एक फ्रेम ऐड करें, एफ प्रेस करें, और डब्ल्यू से हम मूव का इसका लेके आएंगे इस तरह, या इधर इधर से मूव करें या इधर सेंटर से पकड़ें, और अपनी मर्ज़ी से जहाँ रखना है रख लें। तो इस तरह ये बेजियर मोड है इसका। बेजियर में आर्क खुद ही बन जाता है कैस्केड में, बाकी सॉफ्टवेयर में हमें बनाना पड़ता है। तो इसकी यही खूबी है इस सॉफ्टवेयर की, कुछ चीज़ें बहुत आसान है इसमें। बाकी मोड भी हम ट्राई कर सकते हैं, जिस तरह ये थोड़ा अलग है, ये सिर्फ ये देखिए, अगर हम इसे इधर लेके आते हैं सेंटर, ये फ्रेम, और इसे थोड़ा सा देखें आप, फ्रेम तो हमारा इधर है और सेकंड फ्रेम हमारा इधर है, लेकिन ये आर्क बना है क्योंकि ये देखें ना, अब इधर बाहर से जा रही है लाइन। अगर हम इसका ये दूसरा मोड करें सिलेक्ट, इसमें ज़्यादा नहीं है, हल्का सा बाहर जा रहा है लेकिन वो फिर वापस आ रहा है। और इसे तीसरा वाला सेलेक्ट करते हैं, तो ये जिस तरह लीनियर था
उसी तरह है सेम। ये देखें, लीनियर और ये वाला मोड सेम ही लग रहे हैं, लेकिन लीनियर में सारी स्पेसिंग एक तरह की, मतलब शुरू से एंड तक स्पीड जो है इसकी मूव करने की वो एक ही होगी। लेकिन ये बीजियर, ये वाला बीजियर है, इसमें ईज इन है और ईज आउट है। मतलब स्पीड स्टार्ट से स्लो होगी, फिर तेज, फिर स्लो, फिर स्लो होगी स्टार्ट, फिर तेज, फिर स्लो होगी। ये इसके कुछ मोड्स हैं, आप इसे ट्राई करते रहें, डिफरेंट कैटेगरी में एनिमेशन चेंज करें इस तरह। इसे अगर इधर ले आते हैं, इस तरह एनिमेशन। इस सॉफ्टवेयर में एक और अच्छी चीज़ है, अगर ये इधर आप डॉट देख रहे हैं ऊपर वाली विंडो में, इधर लिखा हुआ है नो गोस्ट स्टेट। मतलब अभी हमारे पास ये इधर सिर्फ ये डॉट शो हो रहे हैं। अगर हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कुछ मोड और शो होंगे। तो ये मोड है इस जो हम हमारा होगा ना बेस, जहाँ पे हमारा ये इंडिकेटर होगा प्ले करने का, ये एक फ्रेम इससे पीछे शो कराएगा कि इससे पीछे ये वाला है, इधर इधर आएगी इसकी ये जो पोजीशन है ना। और ये वाला इससे आगे का एक शो कराएगा, ये दोनों कराएगा, इससे आगे भी और एक पीछे भी पोजीशन इसकी, इसका पोज है ना जो, ये बता रहा है हमें कि इससे अगला फ्रेम जो इस जगह पे होगा और इससे पिछला फ्रेम जो इस जगह पे क्यूब होगा हमारा। लेकिन जो एंड वाला है, ये शुरू से लेकर एंड तक सारे पोज हमें शो करा रहा है लेकिन हमारा इधर क्यूब तो इधर रुका हुआ है, और हमें शो हो रहे हैं गोस्ट मोड के हमारा क्यूब जो इस तरह एनिमेट होकर इधर जाएगा, और ये है फ्रेम इधर इधर तक ये स्टे करेगा हर फ्रेम पे। और ये जो बना हुआ है गोस्ट आउटलाइन मोड, अगर इसे हम ऑन करते हैं इस तरह, तो ये हमारे पास ये बॉर्डर बन के अभी हमारे क्लियर हमें नज़र आ रहा है कि क्यूब हर फ्रेम पे, इधर देखें, हर फ्रेम पे उधर ही रुक रहा है जैसा हमें शो हो रहा है। ये काफ़ी हमें हेल्प करेगा जब हम एनिमेशन करें करेक्टर्स की। हम देख सकते हैं इधर से ही कि हमारी एनिमेशन आगे से कहाँ जा रही है, उस तरह फिर हम शुरू से थोड़ी बहुत ही चेंजिंग कर सकते हैं। जहाँ भी हम चेंजिंग करेंगे ये सारी एनिमेशन पे असर करेगा। इस तरह, इस तरह अगर आप देखें, इसे दूर ले आते हैं, ये जो दोनों की टाइमिंग सेम है, 0 से 10 है और फिर 20 है। सेंटर वाला इसका टाइम जो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन हमने जो इसका स्पेसिंग रखी है ना, वो इधर से कम है, स्टार्ट से इस जगह तक कम है हमारी स्पेसिंग, तो इस जगह ज़्यादा हमारे पास टाइम लगेगा। लेकिन इधर से क्योंकि टाइमिंग सेम है लेकिन स्पेसिंग ज़्यादा है, तो इधर से स्पीड से जाएगा। ये देखें, ये हमें गोस्ट मोड जब हम एनिमेशन प्ले कर रहे होंगे तब नहीं नज़र आएगा, लेकिन जब हम इसे पॉज करेंगे तब नज़र आएगा। अगर हम एक फ्रेम को आगे लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्ट की हमारी डी होती है, और पीछे फ्रेम को जाने के लिए ए होती है। इस तरह ए प्रेस करते रहेंगे तो एक एक फ्रेम हम पीछे जा रहे हैं, और डी प्रेस करेंगे तो एक एक फ्रेम आगे जा रहे हैं। तो ये इसकी शॉर्ट कीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी ताकि आपका काम तेज़ हो। तो चलिए इन फ्रेम्स को डिलीट करके कुछ और बनाते हैं। फ्रेम पे सिलेक्ट करेंगे और एफ प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इसे थोड़ा पीछे ले जाते हैं इस तरह, और दोबारा हम 10 पे जाएंगे और इसे मूव करेंगे। तो इस तरह मूव नहीं होगा क्योंकि हमें की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा, तो एफ प्रेस करेंगे तो की फ्रेम ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप यहाँ भी जाके मूव करें तो ये मूव हो जाए इस तरह, तो आपको ये इधर हमारे पास ये कैरो है चाबी के साथ वाला ही, इसे प्रेस करेंगे तो इधर ए लिखा हुआ है, ये इसका ऑटो मोड है। इधर लिखा हुआ है सेट की ऑन चेंज, इसे अगर ऑन कर देंगे तो इधर हमारे पास अभी ये पहले हमारे पास कुछ ऐसा शो हो रहा था, लेकिन अगर इसे ऑन कर देंगे तो हमारे पास इधर चाबी के साथ ए शो हो रहा है। अभी हम जहाँ भी जाएंगे इसे मूव करेंगे तो ये खुद ही एक फ्रेम ऐड कर देगा इस तरह। हमें बार बार इसका पोज
इसका की फ्रेम ऐड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर हम गलती से इधर हमने इसे चेंजिंग तो 11 पे करनी, 12 पे करनी है, 11 पे अगर हम इसे चेंज करते हैं तो ये एक और की फ्रेम ऐड कर देगा। अच्छा तरीका यही है कि इसे हम मैनुअली रखें, क्योंकि जहाँ भी हम ऐड करना चाहते हैं वहाँ F प्रेस कर देंगे तो जल्दी हम, इतना देर नहीं लगेगी, लेकिन अच्छा काम होगा, कोई ग्लिच नहीं बनेगा, एरर नहीं बनेगा हमारा। तो इसे दोबारा बंद कर लेते हैं, इसे बंद कर देंगे और इन्हें डिलीट कर देंगे। ये मैश है, इसे मूव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को सेलेक्ट करके मूव करेंगे। अगर हम इधर माउस का लेफ़्ट क्लिक करके इसे ड्रैग करते हैं तो ये हमारे पास ये ड्रा हो रहा है। और अभी हमारे पास ये सारे जो कॉर्नर है ना, ये वाले, ये हाईलाइट हो गए हैं, मतलब ये हमारा सारे कॉर्नर सेलेक्टेड हो गए। तो इसे अभी इधर भी हम इसे मूव कर सकते हैं इस तरह। लेकिन अगर हम किसी एक कॉर्नर को सेलेक्ट करते हैं और इसे मूव करते हैं तो इस तरह ये कुछ अजीब सा ही बिहेवियर कर रहा है। इसलिए हम सेंटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बार बार हमें ऐसे सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे इस तरह और इसे मूव कर लेंगे। हमारे पास इधर एक रेड फ्लैग का आइकन है। ये बेसिकली इस काम के लिए होता है, अगर हम 10 फ्रेम पे जाके की ऐड करेंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे और इसे मूव करते हैं और अभी हम इसे प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास नीचे एक लाइन लग गई, मतलब ये इस पे फ्लैग लग गया। ये इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना हमारे की फ्रेम, जिस तरह ये पहला, इस पे अगर हम हाईलाइट करते हैं तो इसके बीच हम जब पोज ऐड करते हैं कोई भी सेंटर में इस तरह, तो हमें बाद में एनिमेशन के बाद पता होता है कि हमारा सेंटर वाला पोज ये है, लेकिन मेन पोज ये है। इन पोज को मेन पोज कहते हैं हम, इन्हें ब्लॉकिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम जब एनिमेशन बनाते हैं कोई भी, पहले ये हम मेन मेन पोज बनाते हैं और इसके बीच जो इन बिटवीन पोज होते हैं ना, इन्हें बाद में बनाते हैं हम। तो ये हमारे मेन पोज पे हम रेड फ्लैग लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ये एनिमेशन पे कोई इफेक्ट नहीं करता। और सेंटर वालों को छोड़ सकते हैं ताकि हमें बाद में पता चल सके कि मेन पोज यही हैं, और हम थोड़ी बहुत ही एडिटिंग अगर करना चाहते हैं तो इन पे कर सकते हैं। कैसकेडर में हमारे पास एक ट्रिजेक्टरी नाम की एक चीज़ है, हम पहले भी इसे देख चुके हैं। तो अगर हम इधर ऊपर आते हैं तो इस तरह हमें नज़र आ रहा है ट्रिजेक्टरी ऑन ऑफ इस तरह। अगर हम इस बार को सिलेक्ट करते हैं ना इस तरह, तो हमें ये एक लाइन शो हो रही है, ये इसकी ट्रिजेक्टरी है। इसका मोड चेंज कर लेते हैं, लीनियर पे ले आते हैं तो ये हमारे हमें डॉट नज़र आ रहे हैं। तो ये हर जो भी हमने सेलेक्ट किया होगा ना पॉइंट, ये उसके हिसाब से होंगे कि किस तरह, किस जगह से वो नज़र आ रहा है, हमें मूव हो रहा है। तो हर पॉइंट का अलग ट्रिजेक्टरी होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी एक ट्रिजेक्टरी को हम सेलेक्ट करें इस तरह, वो ही लॉक हो जाए, दूसरी पे सेलेक्ट करने से वो चेंज ना हो, एक ही शो होती रहे, ताकि हम बाद में एडिट कर सकें उस मैश को। तो हमें इसके साथ एक लॉक वाला बटन नज़र आ रहा है, इसे सेलेक्ट ऑन कर देंगे तो ये इधर लॉक लग गया। अभी अगर हम किसी और को पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं तो वो उसी पे लॉक होगी, चेंज नहीं हो रही। तो ये हमारी एनिमेशन में सारी चीज़ें हमारी हेल्प के लिए हैं, आगे चल के हम सारा इसे सीखेंगे डिटेल से। तो ये ज़रूरी नहीं है एनिमेशन के इधर हम पहले मेन पोज लगाएंगे फिर बाद में इन बिटवीन लगाएंगे। तो आप ये इसे पोज टू पोज कहते हैं। अगर आप स्ट्रेट अहेड एक होता है रूल, उस हिसाब से चलना चाहें तो इस तरह आप लगा सकते हैं। पहले इधर आएंगे, 5 पे जाके फ्रेम ऐड करेंगे, सॉरी इसे सेलेक्ट करेंगे सेंटर को इस तरह, फिर आगे जाएंगे, फ्रेम ऐड करेंगे और इस तरह।
तो ये भी हमारी सेम एनिमेशन है, लेकिन तरीका और है। इसे स्ट्रेट अहेड कहते हैं। फ्रेम के आगे फ्रेम, उससे आगे फिर जो पोज होता है, पोज से पोज से पोज, तो ये स्ट्रेट अहेड होता है। लेकिन पोज टू पोज होता है, एक पोज इधर बनाएंगे, एक एंड पे बनाएंगे, और जो सेंटर में हमें फिर पता होगा कि हमारा पहला पोज कैसा था और बाद का पोज कैसा है, तो इसके सेंटर में कैसा पोज आएगा। तो ये ज़्यादा यूज़ होता है। आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे, वो आप चूज़ कर सकते हैं तरीका इसका। तो इसके बीच में हमें हेल्प करते हैं कुछ चीज़ें। जिस तरह अगर ये हमारा पोज इधर नहीं है, हमने ये ब्लॉकिंग जो मेन पोज लगा लिए, और इधर से हम इसका ऐड कर लेते हैं ये गोस्ट मोड। तो अभी हमें पता है कि हमारा स्टार्ट इधर से एंड इधर है, तो सेंटर में हमें ढूंढने के लिए आसान होगा, एक फ्रेम ऐड करेंगे और ये इसका बिल्कुल सेंटर है। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें इसी के लिए हेल्प करती हैं हमें, इस पोज टू पोज में मोड में। और अभी हम इसे ऊपर लेके जाते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में आ गई। ये देखिए, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं इसका एनिमेशन का। तो चलिए दोबारा से इसे हम बेजियर मोड पे ले जाते हैं। और इधर से इसकी ट्रिजेक्टरी ऑन कर लेंगे। तो इधर हम देखेंगे अभी, अगर हमें चाहिए कि ये सेंटर वाला जो पॉइंट है, ये 0 से 5 तक इसी स्पीड में रहे और आगे से ज़्यादा टाइम ले इधर तक पहुंचने के लिए, तो हम इसके लिए एक ट्रिक होती है। इस इंडिकेटर को इस 2 पॉइंट में कहीं भी रखेंगे, और कीबोर्ड से जो प्लस और माइनस वाला बटन है, अगर इसे प्लस करते रहेंगे, तो ये जो हमारा टाइमिंग है, इस तरह ये 13 फ्रेम, एक और बार प्रेस करेंगे 14, 15, ये वही है 0 से 5 तक का। तो ये टाइमिंग सेम है और इसकी टाइमिंग इधर से बढ़ रही है, लेकिन स्पेसिंग सेम है। तो इधर से अगर हम इसे ज़्यादा कर लेते हैं और अभी अगर प्ले करेंगे, तो इस तरह 0 से 5 तक ये वाला जो, क्योंकि हमें इस तरह शो हो रहा है, क्योंकि इधर ये दो, पहले दो पे स्टेप मोड लगा हुआ है, तो सारे को सिलेक्ट करेंगे और इसे बीजियर कर लेंगे, तो ये सारा बीजियर हो गया। अभी आप देख सकते हैं इधर से इसने आर्क बना दिया काफ़ी लंबा, क्योंकि इधर से इधर तक पहुंचने के लिए इसे टाइम ज़्यादा चाहिए था, तो इसने खुद ही थोड़ा सा आर्क बनाया और की फ्रेम ऐड कर दिया। तो जब आप एनिमेशन बना रहे होंगे, तभी आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी कि ये आर्क क्यों होते हैं, ताकि हमारी एनिमेशन कुछ रियलिस्टिक लगे। क्योंकि कुछ भी हम मूव करते हैं वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में, तो हर चीज़ हम आर्क से मूव करते हैं। कुछ भी होता है जो जो इस तरह होता है ना मूवमेंट, ये वाली, ये मूवमेंट रोबोटिक होती है। और जो हम आर्क बनाते हैं, ये रियलिस्टिक ह्यूमन वाली मूवमेंट होती है। अगर आप इस फ्रेम को मूव करना चाहते हैं इधर 10 पे या 12 पे कहीं भी, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। जब हम सिलेक्ट करेंगे इसे, तो मिडिल माउस बटन है जो इस माउस का, इसे प्रेस करके रखेंगे, तो ये एक येलो बॉर्डर बन गया, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया। बटन मिडिल माउस हम प्रेस करके ही रखेंगे और इसे मूव करेंगे इस तरह, तो जहाँ भी ला के छोड़ना है हमें, उस जगह छोड़ेंगे, तो ये इधर वाला जो की फ्रेम था वो इधर आ गया। तो ये मिडिल माउस बटन से ही मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अगर हम इसे डुप्लीकेट करना चाहते हैं ताकि यही फ्रेम आगे भी आ जाए, तो इसके लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, और फिर मिडिल माउस बटन जो है इसे प्रेस करके इधर छोड़ेंगे, तो ये एक और फ्रेम सेम है जो इस तरह वो आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये डुप्लीकेट और मूव करने के लिए शॉर्टकट की थी। तो चलिए एक और एनिमेशन बनाते हैं। ये पहले की फ्रेम डिलीट कर देंगे, इसे इधर सेंटर पे ले आते हैं इस जगह, और ये इधर गिज्मो पे जाएंगे।
बिल्कुल साइड पे लेके आते हैं इसे। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता लगा, थोड़ा सा इधर अगर रोटेट करेंगे और अगर हम ऑल्ट के साथ कंट्रोल प्रेस करेंगे ना, तो ये जो भी साइड इसके नज़दीक आएगी ये उसकी तरफ घुमा देगा इस तरह विंडो को। और फिर अगर हम ये सेंटर वाला गिज्मो में बटन ये प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल साइड से देख रहा है। तो सबसे पहले इधर हम ऐड करेंगे 10 पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इसे मूव करेंगे इस जगह, और इस विंडो को हम इधर तक सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर से 40 करेंगे सिलेक्ट, इसे दोबारा ऐसे सिलेक्ट करते हैं 40 तक, बल्कि जैसे हम 100 कर लेंगे जो नॉर्मल होती है इसकी। अभी हम देखेंगे ये 20 पे एक और ऐड करेंगे, की फ्रेम ऐड करेंगे और इसे मूव करेंगे इस तरह इधर। इसे आगे वाला 30 पे करेंगे, एफ प्रेस करेंगे, की फ्रेम ऐड होगा, इस तरह मूव कर देंगे 40 पे, क्योंकि इधर पहले ही था एक की फ्रेम जो स्टार्ट वाला था, तो हमें एक नया नहीं ऐड करना चाहिए। इसी सेम की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और मिडिल माउस बटन से इसे डुप्लीकेट करेंगे और 40 पे ले जाकर रख देंगे। तो अगर हम इसे प्ले करते हैं 40 तक की, इधर से ले आओ या आप इधर से ये 40 इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ही आ जाएगा 40 तक। तो ये किस्म का लूप बन गया। इसे लीनियर करेंगे, सेलेक्ट करते हैं सारे को और लीनियर मोड पे ले आते हैं। इस तरह ये लीनियर बन गया, लेकिन इसे बेजियर पे करते हैं तो ये एक साइकिल तो बन गया। ये गेम्स के लिए जब हम एनिमेशन बना रहे होते हैं तो ये ऐसे साइकिल बना रहे होते हैं। हर चीज़ का कॉम्बो भी, अगर हम कॉम्बैट एनिमेशन बना रहे हैं, फाइट की एनिमेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें साइकिल ही देने पड़ते हैं बना के, ताकि वो गेम्स में ऐड करें। आप खुद गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं या आप किसी के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो ये साइकिल ही हम बना के देते हैं जब ऑर्डर मिलता है हमें। तो ये साइकिल की तरह नज़र तो आ रहा है, लेकिन ये इसमें एक ख़राबी है, क्योंकि ये स्टार्ट से जब स्लो होता है और फिर आके एंड पे स्लो हो जाता है, तो साइकिल जैसा नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए साइकिल के लिए यही होता है, जो स्टार्ट वाला फ्रेम होता है उसे एंड पे लेके रखना है, लेकिन जो इसकी ये टाइमिंग है ना, उसे एंड पे एक फ्रेम कम रखना है इस तरह। ये अगर हमारा 40 तक एंड था तो हम 39 पे रखेंगे इसके लूप का साइकिल जो है। तो इधर से हम इसे कम कर लेंगे एक और, तो हमारा जो लूप अभी ये इधर चल रहा है 39 पे। तो इधर ले जाके हम ये जो इसके लिए स्पेशल साइकिल्स के लिए हैं, इधर लिखा है क्रिएट साइकिल, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो अब ये प्ले करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साइकिल जैसा नज़र आ रहा है, कोई ग्लिच नहीं है, कोई इन आउट नहीं है इसमें स्टार्ट पे। तो अभी अगर हम किसी भी की फ्रेम पे जाके इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं इस तरह, तो ये सारी एनिमेशन जो साइकिल है, सारा लूप है, सारे पे चेंजिंग हो रही है इस तरह। तो ये ट्रिक्स होती हैं एनिमेशन क्रिएट करने की। तो इस वीडियो में आपने बेसिक एनिमेशन क्रिएट करना सीख लिया है। कुछ भाइयों का सवाल था कि इसमें रेंडर कैसे करते हैं, एनिमेशन को कैस्केडर में रेंडर नहीं हम कर सकते। ये सॉफ्टवेयर एनिमेशन की हेल्प के लिए है, इसमें एनिमेशन क्रिएट करेंगे क्योंकि इसका एआई है जो हम बाद में यूज़ करेंगे ऑटो पोजिंग और ऑटो वेट शिफ्टिंग के लिए। तो उसके बाद हम इसमें एनिमेशन क्रिएट करेंगे और इसे एक्सपोर्ट करेंगे एफबीएक्स फॉर्मेट में, और किसी भी सॉफ्टवेयर में जो आप यूज़ करते हैं, ब्लेंडर करते हैं, माया करते हैं, या अनरियल इंजन 5 में एनिमेशन करना चाहते हैं, यूनिटी यूज़ करते हैं, इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे उस सॉफ्टवेयर में, उसमें रेंडर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से आप सीखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें।
ओके, अल्लाह हाफिज़।